भजौर राम राम नमस्कार देवेंद्र मौजूद है झांसी ग्वालियर रोड पाल कॉलोनी पर। बता दें आपको यहाँ पर झांसी के अंदर नंबर 1 ड्रीमलैंड स्विमिंग पूल एंड कैफे। वो ड्रीमलैंड स्विमिंग पूल बता दें पूरे झांसी के अंदर नहीं मिलेगा, इतने कम दामों में फुल फैसिलिटी के साथ। वह कैफे भी इधर अवेलेबल है। इसके साथ अनेकों लोग दूर दराज से 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ स्विमिंग पूल करने आते हैं, सीखने आते हैं। अगर आपका भी मोटापा हो तो वास्तव में 1 महीना सीखने अगर स्विमिंग पूल कर लिया तो वास्तव में पूरी चर्बी आपकी दूर हो जाएगी, ये सत्यता है। मैम से जानेंगे, अंजलि गुप्ता जी मौजूद है, ये पूरा संचालन कर रही है, पूरा मैनेजमेंट यहाँ देख रही है, पूरा स्टाफ इनका बहुत अच्छा है, पूरा सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरे लगे हुए हैं, फुल फैसिलिटीज है। ड्रीमलैंड के ओनर हमारे साथ अंजलि गुप्ता जी। मैम नमस्कार। कैसे क्या ख्याल आया स्विमिंग पूल, कब आपने शुरुआत की? ये तीसरा साल है, 3 साल हो जाएंगे और ये फैमिली पूल है बेसिकली। हमने शुरुआत जो की थी फोकस करके और वो ही सफलतापूर्वक चल रही है। मैम जो आपका मैनेजमेंट है शुरुआत से ही इतना अच्छा डेवलपमेंट है और धीरे धीरे आपने बढ़ाया। सारी चीजें मैनेजमेंट से ही होती हैं। जब तक आपका मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप छोटे से बड़े बने ही नहीं सकते, फिर आप उसी लेवल पे रह जाते हैं। और मेरा काम ही है बस, और कुछ नहीं है, कुर्सी पे बैठ के मैनेजमेंट करना और बाकी स्टाफ को अच्छे से बाहर वॉरियर बन के खड़ा हुआ है, सारी चीजों को अच्छे से हैंडल करता है। जहाँ भी कमी होती है उसके लिए मैं हूँ, बाकी सब वो देखते हैं। अनेक जगह स्विमिंग पूल बने हैं पर आपका स्विमिंग पूल सबसे हटके है। ऐसा आपने किस तरीके से दिमाग चलाया कि इस तरीके से स्विमिंग पूल बनाना चाहिए और इतना सुंदर बनाना चाहिए? ये तो आपका कहना है, धन्यवाद जिसके लिए आपने कहा हटके है, नहीं तो मुझे तो कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है। ऐसा लगता है कि ये कर लो, अभी ये कर लो। ये तो आप लोगों के मुंह से पता चलता है कि मेरा अच्छा है, हटके है। आप सबका प्यार है। कौन सी तर्ज पे बनाया, कहाँ आपने देखा था इतना अच्छा तो आपने झांसी के अंदर आम जनमानस आम बच्चों को सेवा देखा? एक्चुअली क्या है, हम लोग को नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं देहरादून से पढ़ाई की है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट था और मतलब नेचर फ्रेंडली जगह थी, तो बहुत अच्छा लगता था। जगह जगह से झरने जा रहे हैं, ग्रीनरी, तो ऐसा लगता था कि जब भी मतलब मेरे पास होगा तो मैं भी ऐसा घर बनाऊंगी। तो शुरुआत इसकी घर ही से हुई थी और फिर उसके बाद ये कमर्शियल और फिर ये बिजनेस में आई थी। इसको मैंने एक फार्म हाउस बनाया था पहले, फिर लोगों को पसंद आया तो फिर मैंने इसको स्विमिंग पूल में स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात है इस स्विमिंग पूल में, ड्रीमलैंड स्विमिंग पूल के अंदर कैफे है, बाहर डांसिंग भी है, डांसिंग का भी सुविधा अवेलेबल है। दूसरी बात सबसे बड़ी पार्किंग अवेलेबल है। वो वीडियोस दिखाएंगे आपको जो सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है। उसके बाद अंदर आते हैं बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है। मैम अब आपका क्या प्लान है, इसको भी कैसे और भी अच्छा बेहतर प्लानिंग तो नहीं बताऊंगी, प्लानिंग बताने की चीज नहीं होती है वरना कॉपी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आई बिलीव इन मेकिंग दिस एक्सपेंशन, डेफिनेटली आई विल मेक इट अ बिग, लेकिन अपना प्लानिंग नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट ईयर आप खुद देखेंगे। अच्छा मैम वैसे कहाँ दूर दराज से यहाँ पर स्विमिंग पूल करने हमारे पास 100 से 200 किलोमीटर के रेंज के लोग आते हैं। गुड़सराय, डबरा, दतिया और मुरैना, ग्वालियर से भी काफी लोग आते हैं। मतलब झांसी के अलावा भी मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए मैंने अभी पूल बुकिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया। कोई भी बोलता है ना कि हम 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, पूल बुक कर दीजिए, तो मैंने ये सब बंद कर दिया क्योंकि बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे वो। भले ही 8-10 कस्टमर होते थे, वो यहाँ से लौट के जाते थे, उनके बच्चे रोते हुए जाते थे कि मतलब वो बड़ा उम्मीद से आते ना कि घर से बाहर जा रहे 100 किलोमीटर दूर और वहाँ बुकिंग। इसलिए मैंने ये सब चीजें बंद कर दी कि बुकिंग नहीं होगी, चाहे कितने भी लोग होंगे। मेरा पब्लिक पूल है, कोई भी आइए टिकट करा के अंदर जाएंगे। अच्छा स्विमिंग पूल अगर कोई बुक ना कराना चाहे, अगर आपको अगर कोई भी व्यक्ति अगर किटी पार्टी हुआ और भी बर्थडे पार्टी हुआ तो आपके यहाँ मैनेजमेंट है? तो उनके लिए मेरा एक प्रॉपर हट है। 25 लोग हैं तो एक बड़ी वाली हट है, 10 लोग हैं तो उसके लिए अलग हट है, 100 लोग हैं तो उसके लिए बैंक्वेट है। वो हम फूडिंग के लिए पूरा बुक कर देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, उनकी प्राइवेसी में दिक्कत नहीं आती। बट स्विमिंग पूल नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए मेरे को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिससे कि कोई डिसअपॉइंट हो, है ना। सब खुश होके जाने चाहिए। अगर मैं किसी से कमिट नहीं करूंगी, मैंने वो पार्टी ली नहीं है 100 लोगों की, तो जो लोग 10-20 भी आए तो वो दुखी होके तो नहीं जाएंगे। ऐसा क्या करना, पैसा तो आ ही जाएगा। मैम बात करें आपकी कि सबसे कम शुल्क मात्र 250 रुपए में इतनी सुविधा आप दे रही हो, ऐसा क्या है इतने सस्ते में आपने कैसे रखा?
आप कह रहे कम, यहाँ तो मुझे दिन भर जूझना पड़ता। दिन भर फैमिलीज के लिए सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि मेरे को ड्रिंक वाले लोग नहीं लेने हैं, ऐसे उल्टे सीधे लोग नहीं लेने जिससे माहौल खराब हो, तो उनको भी मैं मना करती हूँ, तो वो एंट्री भी मैं नहीं लेती हूँ फैमिलीज के पीछे। और फैमिलीज ही कई बार ये बच्चे के लिए करती हैं, इनका क्यों चार्ज। अब हम मेले में भी जाते हैं, 5 मिनट झूला झुलाते हैं, वहां भी 50 रुपए दे के आते हैं। ड्रीम लैंड में तो आपको कॉस्ट्यूम भी मिलता है, आपको स्मॉल स्विमिंग पूल अलग से बनाया है, बच्चे का जितना मन हो 1 डेढ़ 2 घंटे जितना खेलना खेले, झूले हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज गिविंग इन 250। और हाइट के अकॉर्डिंग 100 सेंटीमीटर के ऊपर ही हम चार्ज करते हैं, उसके नीचे तो बच्चा फ्री ही है। तो पेरेंट्स हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि आपको कहीं तो वो करना पड़ेगा कि फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए, तो थोड़ा तो आपको भी समझना पड़ेगा कि उसके लिए हमारा भी लगा हुआ है, हमको भी स्टाफिंग लगा रखी है हमने, आपके लिए सुविधाएं कर रखी हैं। फिर आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, रेट कम चाहिए, तो फिर और भी उल्टी सीधी एजेंट्री आएगी जहां पर आपको दिक्कत आएगी। अंत में मैम क्या कहना है कि आपके स्विमिंग पूल में, ड्रीम लैंड स्विमिंग पूल में, अगर किसी व्यक्ति को भी यहाँ आना हो, किसी युवा गर्ल्स बॉयज को आना हो, तो क्या अपील है आपकी, एक बार जरूर विजिट करें आपके स्विमिंग पूल में? मैं तो अपील नहीं करती हूँ, मैं बस इतना ये बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है, मैं वीडियोस आजकल सारी जगह डली हुई हैं, मैं क्यों आपको फोर्स करूँ कि आप मेरे यहाँ आए, है ना। आपको आपके फ्रेंड सर्कल ही कोई ना कोई गया होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है, बट हाँ, एक बार आप आएंगे तो आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मुझे पता है, मेरा 80% रिपीट कस्टमर है, 80%। ये थी अंजलि गुप्ता जी, जो कि संक्षिप्त में बताया इन्होंने, जो फैसिलिटी सुविधाएं, वास्तव में सच्चाई है। जिस किसी को भी अगर विजिट करना हो तो एक बार जरूर यहाँ पर आए। मैं प्रॉपर एड्रेस आपका क्या है? ये आप ग्वालियर रोड पर आएंगे तो जो पाल कॉलोनी तिराहा है, जो मेन जहाँ से झांसी की शुरुआत होती है, जो शिवपुरी हाईवे चढ़ते हैं, वही उसी मेन तिराहे पर ही बूढ़ा नहर जा रही है। बूढ़ा नहर के आपको झांसी से आ रहे तो राइट हैंड साइड टर्न करना, अगर ग्वालियर या दतिया से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न करना है। वहाँ बोर्ड्स लगे दिख जाएंगे, 500 मीटर पर है बूढ़ा नहर के बगल से जी। जैसे कि मैंने एक प्रश्न बीच में किया था, जिस तरीके से स्विमिंग पूल करने से फैट लॉस होता है, ये सचता है कि नहीं आपके माध्यम? बिल्कुल होता है, स्विमिंग पूल करने से फैट लॉस। मेरा तो घूमते ही घूमते हो गया फैट लॉस। इतना बड़ा है कि अगर 3-4 राउंड ही लेते रहते हैं दिन में तो बहुत फर्क पड़ता है। और आप आएंगे तो डेफिनेटली स्विमिंग इज हेल्दी एक्सरसाइज, तो यू कैन एंजॉय, आई कैन से दिस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि गुप्ता जी को, जो कि संक्षेप में बताया। मैडम, ड्रीम लैंड में अगर आना हो स्विमिंग पूल करने एंड कैफे व डांसिंग का मजा लेना हो तो यहाँ आ सकते हो, स्विमिंग पूल के अंदर, और बेहतरीन एंजॉय कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।